आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। बात हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति और फिर से चुनाव लड़ने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले पर। अमेरिका की अपीलीय अदालत ने उनके टैरिफ फैसले को अवैध घोषित कर दिया और अब मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट तक। ट्रंप खुद भी इस फैसले से बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस हार गए तो अमेरिका की कई बड़ी व्यापारिक डील्स खतरे में पड़ जाएंगी। दरअसल जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगाए थे। उनका कहना था कि अमेरिका में बनी चीजों को प्रमोट करने के लिए बाहर से आने वाले सामान को महंगा करना जरूरी है। इसी नीति के तहत उन्होंने भारत, चीन, जापान, यूरोपीय यूनियन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर टैरिफ लगाए। भारत और ब्राजील पर तो ट्रंप ने लगभग 50% तक के टैरिफ ठोक दिया था। उनका दावा था कि इस पॉलिसी से अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और अमेरिका को नई डील्स हासिल हुई है। लेकिन हाल ही में अमेरिका की अपीलीय अदालत ने इस टैरिफ पॉलिसी को ही गलत ठहरा दिया। कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रपति को इस तरह से बिना उचित कानूनी आधार के इतने बड़े स्तर पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप खफा हो गए और उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि उनकी टीम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा तो अमेरिका की यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ हुई डील्स को वापस लेना पड़ सकता है, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप का कहना है कि उनके टैरिफ फैसलों ने अमेरिका को एक बार फिर से बहुत अमीर बनने का मौका दिया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन से हुई डील के तहत अमेरिका को $1 ट्रिलियन मिलने वाले हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध ठहरा दिया तो उन्हें शायद ये डील वापस लेनी पड़ेगी। यानी साफ है, ट्रंप की रणनीति पूरी तरह से इस टैरिफ नीति पर टिकी हुई है और अब वही नीति कानूनी घेरे में फंस गई है। अब बात करते हैं भारत की। ट्रंप ने बुधवार को एक पॉलिश पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए भारत को लेकर सख्त रुख दिखाया। जब पत्रकार ने पूछा कि आपने रूस के खिलाफ ठोस कदम क्यों नहीं उठाए तो ट्रंप ने जवाब में कहा, भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर पहले चरण के प्रतिबंध लगाए गए हैं और उन्होंने साफ चेतावनी दी कि दूसरा और तीसरा चरण अभी बाकी है। यानी अगर भारत ने रूस से व्यापार जारी रखा तो और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ट्रंप के इस बयान का मतलब साफ है, भारत आने वाले समय में अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का अगला बड़ा निशाना बन सकता है। खासकर अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत की जो कंपनियां अमेरिका को स्टील, टेक्सटाइल या फिर फार्म प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं, उनके लिए नया टैरिफ संकट खड़ा हो सकता है। जी हाँ, अब सवाल उठता है, अगर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को कोर्ट से मंजूरी नहीं मिलती तो क्या होगा? ऐसे में अमेरिका को कई देशों के साथ अपनी डील्स पर फिर से विचार करना पड़ेगा। इसका फायदा भारत को मिल सकता है क्योंकि ट्रेड में स्थिरता आएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के पक्ष में फैसला लेते हैं और वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो भारत को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते पहले ही कई बार उतार चढ़ाव देख चुके हैं, चाहे वो H-1B वीजा का मुद्दा हो या फिर 5G तकनीक का या फिर रूस से भारत के रिश्ते का। अब इस टैरिफ विवाद ने एक और नया और सिर दर्द जोड़ लिया है, इसलिए भारत को आगे की रणनीति सोच समझकर बनानी होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ट्रंप की टैरिफ नीति न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला ये तय करेगा कि अमेरिका अपने व्यापारिक रिश्तों में कितनी सख्ती दिखाएगा और भारत को अब सतर्क रहना होगा क्योंकि खतरे की घंटी बज चुकी है। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी जायज है? क्या भारत को अमेरिका से सख्त बात करनी चाहिए या कूटनीति से काम लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।